जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे नवोदय गणित भाग 4 जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए लूसेंट की ये बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय की। आइए पढ़ते हैं। पाठ का नाम है सरलीकरण भाग 4। आज हम भाग 4 पढ़ेंगे। अगर आप यह भाग पहली बार पढ़ रहे हो तो इससे पहले के और आप पहले 3 भाग पढ़िए, फिर इसको पढ़ना, जब ये अच्छे से समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज आपको एक फॉर्मूला है जिसे आप BODMAS कहते हो। इस B का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे आप कोष्टक कहते हो। O का मतलब होता है ऑफ, जिसे आप का कहते हो। D का मतलब होता है डिवाइड, जिसे आप भाग कहते हो। M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसे आप गुणा कहते हो। और A का मतलब होता है ऐड या एडिशन, जिसे आप प्लस कहते हो। और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, जिसे आप माइनस कहते हो। तो आपको BODMAS का विशेष ध्यान रखना है जब आप ये प्रश्नों को हल कर पाओगे। अगर आप BODMAS का ध्यान नहीं रख पाते हो तो आप इस फॉर्मूला को याद कीजिए कि पहले आपको कोष्टक करना है। अगर कोष्टक नहीं है तो पहले का को करना है, और अगर का भी नहीं है तो पहले आपको भाग को करना है, और अगर भाग नहीं है तो आपको गुणा करना है, गुणा नहीं है तो आपको जोड़ करना है, फिर आपको घटाना करना है। तो आप इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखोगे। आइए करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपको 6/2 गुणा 3, यानी आपको प्रश्न दिया है 6, फिर भाग का निशान है, फिर 2 लिखे हैं, फिर गुणा में 3 है। तो आपको कोष्टक और का नहीं है, आपको सीधा भाग दिया है और गुणा दिया है। तो आप क्या करोगे, पहले आप भाग करोगे। जब आप 2 का भाग 6 में दोगे तो कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। फिर आप क्या करोगे, गुणा का निशान लगाओगे, उसके बाद में आप 3 लिख दोगे। तो पहले आपने भाग किया, 2 का भाग 6 में दिया, 3 आया, गुणा में 3 लिख दिया। अब आप 3 का गुणा 3 में करोगे तो आपका उत्तर 9 आ जाएगा। आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 9। तो पहले आपको भाग करना है, भाग से आपका उत्तर आया 3। इसके बाद में गुणा का निशान लगा के आपने ये 3 लिख दिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा। तो 3 और 3 का गुणा करो, कितना आ जाएगा, 9। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6, फिर भाग का निशान है, फिर दिया है 2 गुणा 3 धन 6। आपको प्रश्न दिया है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप 6 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर आपको गुणा का निशान लगाना है, आपने गुणा का निशान लगा लिया। इसके बाद आपको गुणा के बाद कितना दिया, 3 लिख लेना है। इसके बाद धन का निशान लगाना है, धन के निशान लगाने के बाद आपको 6 लिख लेना है। अब आपको 3 में 3 का गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, 9। फिर आपको धन का निशान लगाना है, फिर आपको क्या लिखना है, 6। तो 9 के बाद कितना आ गया, 6। अब आप 9 और 6 को जोड़ दोगे तो कितना उत्तर आ जाएगा आपका, 15। तो आपका सही उत्तर कितना है, 15। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 6 में भाग देना है 2 का, फिर गुणा का निशान है, फिर 3, फिर धन 6 ऋण 3। आइए इसे कैसे करते हैं। तो आप 2 का भाग 6 में दोगे तो कितना आएगा, 3। फिर आप गुणा का निशान लगाओगे, फिर आप 3 लिख दोगे। फिर आप धन का निशान लगाओगे, फिर क्या लिख दोगे, 6। इसके बाद में ऋण का निशान लगा के आप 3 लिख दोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, पहले अभी आपने भाग किया, इसके बाद क्या करोगे, गुणा। तो 3 में 3 का गुणा करोगे, कितना आएगा, 9। फिर धन का निशान लगाओगे, इसके बाद क्या लिखोगे, 6। उसके बाद ऋण का निशान लगा के क्या लिखोगे आप, 3। अब आप 9 और 6 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 15। माइनस का निशान लगाओगे, माइनस के निशान के बाद क्या लिखोगे आप, 3। अब आप 15 में से 3 माइनस करोगे। जब आप 15 में से 3 घटाओगे तो आपका उत्तर आएगा कितना, 12। तो आपका ये 12 उत्तर आपका सही है। अब आपको अगला प्रश्न दिया है
15 भाग का निशान 5, 15 में किसका भाग देना है? 5 का। फिर गुणा 3 धन 6 गुणा 2 ऋण 5। आइए इसे कैसे करते हैं। आप वीडियो को रोककर फिर आप इस प्रश्न का उत्तर निकालिए, फिर आप देखिए आपका उत्तर क्या आ रहा है। अब आपको क्या करना है? 5 का भाग 15 में देना है। कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर आप गुणा का निशान लगाओगे, इसके बाद क्या लिख दोगे? 3 धन 6 का गुणा किस में करना है? 2 में, तो 6 गुणा 2 ऋण 5 लिख दिया आपने। इसके बाद क्या करोगे आप? 3 का गुणा 3 में करोगे, कितना आएगा? 9। इसके बाद धन का निशान लगाओगे। फिर जब आप 6 का गुणा 2 में करोगे, कितना आ जाएगा? 12। फिर आप ऋण का निशान लगा के 5 लिख दोगे। इसके बाद 12 और 9 को आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 21। 21 में से आपको माइनस का निशान लगा के 5 घटाना है, तो 21 माइनस 5 आपका कितना उत्तर आएगा? 16। 16 आपका उत्तर सही है। अब आप अपने प्रश्न का उत्तर मैच कीजिए, आपका कितना उत्तर आया। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला प्रश्न है 35 में आपको 7 का भाग देना है। धन 6 गुणा 3 धन 64 भाग 8 धन 5। अब आप इसे कैसे करोगे? तो आप 7 का पहले भाग दोगे किसमें? 35 में, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर आप धन का निशान लगाओगे, फिर आप 6 गुणा 3 लिखोगे। इसके बाद आप धन का निशान लगाओगे, फिर आप क्या करोगे? 8 का भाग 64 में दोगे तो कितना आएगा? 8। इसके बाद में आपको धन का निशान लगाना है, फिर क्या लिखोगे आप? 5। आइए आगे करते हैं। आपको 5 लिखना है, फिर धन का निशान लगाना है, फिर 6 गुणा 3 कितने होगा? 18। 6 का पढ़ा 3 बार पढ़ा, कितने होगा? 18। इसके बाद में धन का निशान लगाओगे, लिख दोगे 8। इसके बाद में धन का निशान लगा के क्या लिख दोगे? 5। अब इन चारों नंबरों को आप जोड़ोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा? 36। आपको सभी को जोड़ने पर उत्तर आएगा आपका 36। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो को रोककर और फिर आप इस प्रश्न का उत्तर निकालिए, और इस प्रश्न का आप उत्तर निकाल के फिर आप वीडियो चालू करके देखिए आपका उत्तर सही आया या नहीं। आइए कैसे करना है इस सवाल को। जब आप 5 का भाग किस में दोगे? 40 में। धन 6 फिर धन 63 में किसका भाग दोगे? 7 का। धन गुणा में 5 गुणा 6। आइए कैसे करते हैं। तो आपको पहले 5 का आपने भाग दिया, 40 में कितनी बार गया? 8 बार। 5 अट्ठे 40। फिर आप धन का निशान लगाओगे, फिर क्या लिखोगे? धन 6। फिर आप धन का निशान लगाओगे, फिर आप जब 7 का भाग 63 में दोगे कितनी बार जाएगा? 9 बार। धन 5 गुणा 6। इसके बाद आप 8 का 8 लिखोगे। धन के 6 हैं तो धन का 6 लिखोगे। धन के 9 है तो आप धन के 9 लिखोगे। इसके बाद में आप 5 और 6 का गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा? 30। अब आप इन चारों नंबरों को जोड़िए कि आपका कितना उत्तर आ रहा है। आप इन चारों नंबरों को जोड़ोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा? आपका उत्तर आएगा 53। आइए अगला प्रश्न करते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कितना आया? 53। अगला प्रश्न करने के पहले आप वीडियो को रोकना, फिर आप उसका आंसर निकालना, इसके बाद आप वीडियो चालू करना। आइए इसका उत्तर 53 निकाल के दूसरा प्रश्न करते हैं। अब आप इस प्रश्न में देखोगे कि आपको अभी तक भाग गुणा धन और ऋण दिया था, लेकिन अब इसमें क्या? का भी आ गया। तो सबसे पहले आपको का को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप किसको? का को हल करोगे। अब आप इस प्रश्न को कैसे हल करोगे? तो पहले आपको का को हल करना है। तो आप 40 का 2, 40 का जब आप 2 निकालोगे तो कितना निकलेगा? 80। का मतलब होता है गुणा। जब आप 40 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा? 80। तो पहले आपने का को हल कर लिया। इसके बाद में आप भाग का निशान लगाओगे। इसके बाद क्या लिखोगे? 8। फिर धन का निशान लगाओगे, फिर क्या लिखोगे? 63। फिर भाग का निशान, फिर क्या लिखोगे? 7। फिर धन का निशान के बाद 5 गुणा 6। तो पहले आपने का को सॉल्व किया, अब आप भाग को सॉल्व करेंगे। तो आप 8 का भाग 80 में दोगे तो कितना आएगा? 10। 8 10 80। धन 7 का भाग 63 में दोगे कितना आएगा? 9। धन फिर आप क्या? 5 गुणा 6 लिख दोगे। इसके बाद आप
क्या करोगे 10 धन 9, फिर आप 5 गुणा 6 को गुणा करके कितना लिख दोगे 30। अब आप इन तीनों नंबरों को जोड़ दोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा 49। कितना आएगा आपका उत्तर 49। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको बीच में का दिया है, तो पहले आप का को सॉल्व करोगे। आपको यहाँ पे भी का दिया है और यहाँ पे भी का दिया है, तो पहले आप इन दोनों का को सॉल्व करोगे। आइए कैसे करते हैं। तो आप सबसे पहले 40 भागित 8 धन 6 का 9, तो आपको 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है या 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। तो 6 नाम कितना, 6 नाम कितना होता है 54 या 9 6 54, आप कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद आप भाग का निशान लगाओगे, 3 लिखोगे, फिर धन का निशान लगा के बाद 5 का 6 निकालना है, तो 5 का 30 लिख दोगे। अब आप का ने आपने का को सॉल्व कर लिया। इसके बाद आप क्या करोगे भाग को, तो जब 8 का भाग आप 40 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। फिर जब आप 54 में किसका भाग दोगे 3 का, तो कितनी बार जाएगा धन 18, 18 36, 18 तिया 54, या आप 3 का भाग दे सकते हो, तो 3 एकम 3 एक बार जाएगा, फिर 2 बचेंगे, फिर हो जाएंगे 24, 3 अट्ठे 24, फिर धन 30 लिखोगे आप। इसके बाद में आप इन सभी को जोड़ दो। आप इन तीनों नंबरों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका उत्तर 53। आपका कितना उत्तर निकला 53। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लेकिन अभी तक आपको भाग गुणा और का मिल रहा था, लेकिन अब आपको यहाँ पे कोष्टक भी मिलने लगा। तो आइए पहले आप कोष्टक को सॉल्व करोगे। आइए कैसे करते हैं इसे देखते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले आपको कोष्टक के अंदर करना होगा। तो कोष्टक के अंदर भी आप क्या करोगे, वही फॉर्मूला लगाओगे। कोष्टक के अंदर कोष्टक तो है नहीं, तो आप कोष्टक को हटा दोगे, फिर क्या है का, तो अब आप का को सॉल्व करोगे। तो पहले आप कोष्टक का निशान लगाओगे, 27 भागित 3, 27 भाग का निशान 3 लिखोगे, धन पहले आप का को सॉल्व करोगे कोष्टक में, तो 6 नाम 54, कोष्टक बंद कर दोगे, फिर आप भाग का निशान लगा के 3 लिख दोगे, फिर धन का निशान लगा के 5 का 6 लिख दोगे। अभी आपने कोष्टक में का को सॉल्व किया। इसके बाद आप 27 में 3 का भाग दोगे, तो आप कोष्टक का निशान लगाओगे। इसके बाद में आप 3 का भाग 27 में दोगे, कितनी बार जाएगा 9 बार। फिर आप धन का निशान लगा के 54 लिख दोगे, कोष्टक को बंद कर दोगे, भाग का निशान लगा के आप 3 लिखोगे, फिर आप धन का निशान लगा के 5 का 6 लिख दोगे, फिर आप कोष्टक को फिर सॉल्व करोगे। तो आप 54 और 9 को जोड़ दोगे, कितने को 54 और 9 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 63, कोष्टक बंद कर दोगे, भाग का निशान लगा के 3 लिख दोगे, फिर आप धन का निशान लगा के 5 का 6 लिख दोगे। इसके बाद में आप 63 में 3 का भाग दोगे। अब आप 63 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा आपका 21। 21 के बाद आप धन 5 का 6 निकालोगे, कितना हो जाएगा आपका 5 का 30। अब आप 30 और 21 को जोड़ोगे तो कितना उत्तर आएगा आपका 51। कितना आएगा 51, जो आपका सही उत्तर है। आप वीडियो का रोककर फिर आप अपना प्रश्न हल करना, इसके बाद आप देखना कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दिया है कोष्टक में 27 भाग 3 धन 5 का 6। आइए इसे कैसे करेंगे आप। तो सबसे पहले आप कोष्टक में सॉल्व करोगे, तो आप 27 में 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा कोष्टक में 9, फिर धन का निशान लगा के 5 का 6 निकालना है आपको। इसके बाद में आप क्या 9 लिखोगे, फिर 5 का 6 निकालोगे तो कितना आएगा 30, 5 का 30। अब आप 30 और 9 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका उत्तर 39। कितना आएगा 39। आप वीडियो को एक बार और देख सकते हो, फिर आप अपने क्या प्रश्न को लिखकर आप वीडियो को बंद करके फिर आप अपना उत्तर निकाल के फिर आप वीडियो को चालू करके अपना उत्तर मैच कर सकते हो। और अगर आप इस भाग को पहली बार पढ़ रहे हो तो इसके पहले 3 भाग और पढ़ा दिए हैं, पहले आप उनको पढ़ के आइए, फिर इसको पढ़िए, जब आपको यह अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।